Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. Today, we are going to read Geography Chapter 3rd, Our Changing Earth. आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर आर चेंजिंग अर्थ यानी कि हमारी बदलती हुई पृथ्वी। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इट्स बिफोर वी स्टार्ट अवर चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दिस एक्टिविटी so that you can understand what exactly we are going to learn in this chapter. इससे पहले कि हम लोग चैप्टर शुरू करें, हम लोग ये एक्टिविटी थोड़ा सा पढ़ लेंगे जिससे कि हमारे दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि हमारी पृथ्वी में चेंजेस होते हैं तो वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। यहाँ पर एक ट्राईपॉड का मतलब होता है एक 3 पैर वाला स्टैंड। एक 3 पैर वाला स्टैंड है, नीचे एक लैंप रखा हुआ है, कांच का एक बीकर है, एक समझो कोई बर्तन है। उसमें क्या किया, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट, एक कागज़ की एक छोटी सी गेंद बनाई और उसको कलर कर लिया और उसको बीकर में डाल दिया और बीकर में पानी भर के उसको उस ट्राईपॉड पर यानी कि 3 पैर वाले स्टैंड पर उसको रख दिया और नीचे से उसको हीट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, ये जो कलर्ड बॉल है पेपर की वो क्या होती है, उस गर्म पानी के साथ में ऊपर उठकर जाती है और साइड से नीचे आ जाती है। आप लोगों ने घर पे पानी खौलता हुआ देखा ही होगा, मम्मी जब कुछ चीज़ बना रही होती है या पानी हम नहाने के लिए गर्म कर रहे होते हैं सर्दियों में, तो क्या होता है, अगर उस खौलते हुए पानी को देखो तो वो पानी जो है बीच में से खौल रहा होता है और नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा होता है और फिर वो पानी ऊपर उठकर साइड में गिर जाता है और साइड से फिर वो पानी जो ठंडा होता है बगल में हल्का हल्का वो फिर नीचे चला जाता है, नीचे से फिर वो हीट होकर ऊपर आता है, फिर वो नीचे चला जाता है। यानी कि राउंड एंड राउंड वो जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। वैसे ही सेम थिंग हमारे अर्थ में भी होती है। हमें पता है हमारे अर्थ के कोर में बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लावा है। वो लावा, वो मैग्मा क्या होता है, वो गर्म होकर ऊपर की तरफ आता है और फिर साइड से फिर नीचे चला जाता है। ये अर्थ के अंदर ही होता रहता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो कैसे खौलता है और किस तरह की प्रक्रिया होती है। अब इसी मैग्मा के खौलने की वजह से कुछ चीज़ें अर्थ के सरफेस पर होती हैं, वो अब हम अपने चैप्टर में पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी जो अर्थ है वो उसमें 4 तरह की चीज़ें होती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो अभी हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फीयर जो हमारा पृथ्वी का भूभाग या ज़मीनी भाग होता है, उस वो कई तरह की प्लेटों से या कई तरह की लेयर्स से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स का मतलब होता है अलग अलग लेयर्स होती हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly. आप लोग को ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स हैं ये बहुत ही धीरे धीरे मूव होती हैं। अब आप बोलोगे सर मूव होती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है। वो इस वजह से नहीं पता चलता है क्योंकि ये साल में कुछ ही मिलीमीटर यहाँ से वहाँ मूव होती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये प्लेट किस वजह से मूव होती हैं, ये उस पिघले हुए मैग्मा की वजह से होती हैं जो कि अर्थ के अंदर है। मैंने आपको बताया था अर्थ में की जो हीट से वो जो मैग्मा है वो खौलता है, ऊपर की तरफ आता है और साइड से नीचे की तरफ चला जाता है। तो ऊपर आने की प्रक्रिया में और नीचे जाने की प्रक्रिया में ये क्या होता है, ये प्लेट्स को, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा हिला देता है। और ये किस तरह के मैनर में ऊपर नीचे जाता है, ये सर्कुलर मैनर में ऊपर नीचे जाता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब इस मूवमेंट की वजह से जो प्लेट्स में होता है अर्थ के सरफेस में भी चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। जो पृथ्वी का जो अर्थ का मूवमेंट होता है वो उन फोर्सेस पे ऊपर डिपेंड करता है जो उसके ऊपर लगती हैं। अब वो फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं हम पढ़ते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस।
तो वो प्रक्रिया या वो फोर्स जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में होती है वो कहलाती है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडो मीन इंटरनल, आंतरिक। और वो फोर्स जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर लगती है वो कहलाती है एक्सोजेनिक। एक्सो मीन आउटर या बाहरी। अब अर्थ की मूवमेंट हमने कैसी पढ़ी, एक होती है एंडोजेनिक फोर्स, एक होती है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स में क्या क्या होता है? एंडोजेनिक फोर्स में जो अंदरूनी या आंतरिक फोर्स जो लगती है वो होती है अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड। ये क्या होता है? ये अंदरूनी पार्ट में होता है। एक्सोजेनिक क्या होता है? मिट्टी का कटाव हो जाना, हवा चलना, सी वेव्स आना, ग्लेशियर, ये कहलाते हैं एक्सोजेनिक, मीन्स आउटर, पृथ्वी के बाहर। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। जो अंदरूनी जो ताकत लगती है या जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं उसके सडन मूवमेंट की वजह से एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। ये कभी कभी स्लो मूवमेंट होता है। और जो सडन मूवमेंट वो जो होते हैं वो एंडोजेनिक फोर्स में जो सडन मूवमेंट होते हैं वो कभी कभी कैसे होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अर्थक्वेक और वोल्केनो यानी कि जो वोल्केनो करप्शन होता है वो होने लगता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के सरफेस पर बहुत ज़्यादा तबाही आ जाती है। तो जब एंडोजेनिक फोर्सेस कुछ ज़्यादा तरीके से लगते हैं तो अर्थक्वेक आता है, क्योंकि अंदरूनी पार्ट में मूवमेंट होती है तो उसके जो वाइब्रेशन है वो ऊपर की तरफ आता है और वो अर्थक्वेक के रूप में दिखने लगता है। A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten materials erupts suddenly. वोल्केनो क्या होता है? ये ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी एक तरह से मैग्मा को निकलने के लिए एक ओपनिंग या दरवाज़ा टाइप का समझ लो वो देता है। यहाँ पर देखो एक पिक्चर दी हुई है वोल्केनो की। वोल्केनो बना हुआ है, क्रस्ट है, मेंटल इसमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, फिर एक पहाड़ बना हुआ है, एक इसमें बीच में एक खोखली नली टाइप की है। खोखली नली का मतलब है ये ऊपर जाकर ये जो मॉल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है, गर्म गर्म की वजह से ऊपर की तरफ उठ रहा है और ऊपर की तरफ उठने के बाद एक ये खुला सरफेस दे देता है उस मैग्मा को बाहर निकलने के लिए। तो वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में एक ओपनिंग होती है, एक वेंट होता है, एक दरवाज़ा टाइप का होता है उसको मैग्मा को निकलने के लिए, जिससे कि जो पिघला हुआ मैग्मा है, जो पिघला हुआ मटेरियल है वो इरप्ट होकर एकदम से बाहर निकलता है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. इसी तरह से जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं मूव होती हैं
तो जो अर्थ का सरफेस है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें कंपन होना शुरू हो जाता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। अब ये जो वाइब्रेशन है वो चारों तरफ फैलता है, यानी कि नीचे की तरफ भी जाता है, साइड में भी जाता है और ऊपर की तरफ भी आता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ये वाइब्रेशन ही या ये जो कंपन होता है इसी को ही अर्थक्वेक कहा जाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। यानी कि वो जगह जहाँ पर ये अर्थक्वेक होना शुरू होता है, यानी कि अंदर जो वाइब्रेशन होता है जहाँ से शुरू होता है उस जगह को फोकस कहा जाता है। यहाँ एक पिक्चर बनी हुई है, नीचे की साइड देखो, इसमें अर्थ की क्रस्ट को शो कर रहा है, ऊपर की और अंदरूनी भाग की। तो जहाँ से ये वाइब्रेशन होना शुरू होता है उस जगह को कहा जाता है फोकस। और फोकस के जस्ट ऊपर, यानी कि जस्ट ऊपर की तरफ सतह पर जो वाइब्रेशन फील होता है वो सबसे ज़्यादा फील होता है और उस जगह को कहा जाता है एपिसेंटर। यानी फोकस से शुरू होता है वो और उसके जस्ट ऊपर जो सरफेस पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है उस जगह को कहते हैं एपिसेंटर। अब देख सकते हो आप इसमें अलग अलग तरह का मीन्स अलग अलग वाइब्रेशन दिखाई दे रहे हैं, जो आस पास भी फैल रहे हैं, अगल बगल भी फैल रहे हैं और ऊपर की तरफ भी फैल रहे हैं। सो वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। जो वाइब्रेशन होते हैं वो बाहर की तरफ ट्रेवल करते हैं वेव्स, तरंगों के रूप में। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो एपिसेंटर में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन यहीं पर फील होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। और जैसे जैसे ये दूर इसका वाइब्रेशन जाता जाता है तो वैसे ही इसका जो स्ट्रेंथ होती है अर्थक्वेक की वो धीरे धीरे घटती जाती है। मीन्स जैसे ही ये वेव्स दूर होती जाती हैं इनकी जो ताकत है वो कम होती जाती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। गो थ्रू विद द वीडियो। इफ यू हैव एनी इशू जस्ट लेट मी नो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।